दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा शानदार धमाकेदार। दोस्तों आज हम ले आए हैं आप लोगों को दिल्ली के अंदर। जी हाँ, आप लोगों का सपना है कि दिल्ली में अपना एक घर हो, तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी लोकेशन पे लेके आया हूँ जहाँ पे देखिए इतनी चौड़ी वाइड रोड मिल जाएगी, बसावट मिल जाएगी और सारी सुविधाएं देखिए आप लोग को इस लोकेशन पे मिलने वाली है। और सबसे अच्छी बात है कि कनेक्टिविटी आप लोगों को शानदार मिल जाएगी। तो आज फिर से मैं आप लोग को ले आया हूँ न्यू विलास होम्स के अंदर सवापुर एक्सटेंशन में। देखिए इस तरीके से ये पूरी गेटेड सोसाइटी आप लोग को बना करके दी जा रही है, जहाँ पर पहले अलग नज़ारा था और अभी देखेंगे तो धीरे धीरे घर बनने स्टार्ट हो गए हैं, लोग यहाँ पे बसना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे कुछ क्लाइंट के फीडबैक जो यहाँ पे रह रहे हैं और जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी ली है कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है, क्या फीडबैक है और यहाँ पे लेने का उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है, सारा कुछ बताता हूँ आप लोगों को। दोस्तों मैं हूँ एक्चुअल साइट पे और सर हमारे साथ है जिन्होंने अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ की है। तो हम थोड़ा सा एक फीडबैक लेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर प्रॉपर्टी लेने का और कैसा लग रहा है। और सर कहाँ से? नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी सब बढ़िया होंगे। बहुत बढ़िया। मैं 48 साल करीब गौतमपुरी है ये उस्मानपुर के पास जी। मैंने वहाँ प्लॉट लिया था, वहीं जन्मा, वहीं मेरी शादी हुई, वहीं मेरे बच्चे पैदा हुए। अच्छा। मैं वहाँ रहा। फिर थोड़ा सा मन में आया कि चलो दिल्ली से बाहर कहीं निकलते हैं और दिल्ली की आबोहवा ट्रैफिक से परेशान होकर मन में दिमाग आया तो मैं नोएडा एक्सटेंशन मैंने 150 गज का अपना घर लिया। मैंने वो बनाया। अच्छा। और 2.5 मंजिल मैंने बनाया था। ओके। बनने तक तो बहुत खुशी रही, लेकिन जैसे ही वो बन गया तो लाखों परेशानियां जो मेरे मन में नहीं थी, जो यहाँ सुविधा थी दिल्ली में, वो वहाँ असुविधा का कारण बन गया। जैसे सब्जी 8.5-9 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अच्छा। अगर किसी सब्जी वाले को बुलाओ वो दिल्ली से 4 गुना रेट महंगे मिलते। बिल्कुल बिल्कुल। फ्रूट्स का भी यही हाल था। लाइट्स जो हम 1 मिनट के लिए दिल्ली की में लाइट कभी जाती नहीं है। सही बात है। लेकिन वहाँ 17 से 18 घंटे आती थी। अच्छा। बारिश आ जाए तो लाइट नमस्ते कर देती थी और अतिथि कब आओगे वो हाल बनता था। 2-2 3 तक लाइट का वेट करते थे। ओके। इन्वर्टर लाइट का सहारा बन गया। इन्वर्टर का बिल भी इतना आता था, जहाँ दिल्ली में 0 बिल आता है। एसी चलाओ तो 2-2.5 हज़ार लास्ट, वहाँ 10 से 15 हज़ार बिल आने लगा। ओके। लाइट का बिल अलग आता था, इन्वर्टर चार्ज का बिल अलग आता था और प्लस लाइट तो 800 रुपये 850 रुपये महंगी है। दिल्ली में जो सुरक्षा है, मैं तो सभी के वो कहता हूँ दिल्ली है। दिल्ली में जो सुरक्षा है वो आपको कहीं स्टेट में कहीं मिलेगी नहीं। एनसीआर के ख्वाब देखते ज़रूर हैं, लेकिन जब दिल्ली वाला अगर एनसीआर में रहने जाता है तो उसके ख्वाब पूरे नहीं होते बल्कि टूट जाते हैं। मतलब मैं कहूँ तो नोएडा में रह कर क्या वो काफ़ी दिक्कतें आई, जो कि उसके बाद आपने सोचा कि यहाँ पर हम प्रॉपर्टी खरीदें। जी। तो बैक टू पवेलियन वाला हमारे साथ कहावत सिद्ध हुई। जब वहाँ दिल्ली एनसीआर में क्या होता है, जब आप खरीदने जाते हैं तो ऊंचे दाम में आप खरीद तो लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब परेशान होकर उसे बेचने की कोशिश करते हैं तो वो उस रेट में भी नहीं बिकता। बिल्कुल ठीक बात है। 72 लाख में खरीदी हुई प्रॉपर्टी जब 2.5 साल में अगर बेचता दिल्ली की प्रॉपर्टी वो 1.5 CR की बन जाती। बिल्कुल। लेकिन हाँ, वो मुझे 40 लाख रुपए के कम दाम में मजबूरी में बेचनी पड़ी, क्योंकि मुझे एनसीआर को नमस्ते करना था। तो सर यहाँ के बारे में आपको कहाँ से पता चला और थोड़ा सा यहाँ का फीडबैक बताइए, क्या रहा आपका? जैसे हमने वहाँ लिया, रहना स्टार्ट किया तो परेशान तो हो ही गए थे। 1 हफ्ते के अंदर एक फ़र्क दिखाई दे गया दिल्ली और एनसीआर में क्या फ़र्क है। जी। हमने यूट्यूब पर सर्च करना चालू करा और जो ऐप होती हैं housing.com या मैजिक ब्रिक्स 99 एकर्स, तो हमें काफ़ी तलाश करने के बाद एक नील विलास का एक वीडियो मिला यूट्यूब के अंदर, जो हमारी उम्मीदों की एक किरण का जीता जागता दिया साबित हुआ। ओके। हम लोग यहाँ देखने आए। गलियाँ देखकर, गलियाँ नहीं कह सकते, रोड्स देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। जहाँ हम गौतमपुरी उस्मानपुर में 15 फुट की गली में रहते थे, सही बात है, यहाँ 30 फुट 40 फुट पक्की सड़कें, डेवलप्ड कॉलोनी, कंक्रीट RCC वाली सड़क, लाइटिंग प्रॉपर। सबसे बड़ी बात, दिल्ली के अंदर आपको कोई समस्या हो 100 नंबर पर कॉल घुमाओ, 2 मिनट होंगे नहीं, आपके पास पुलिस की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। एनसीआर में वो सुविधा 1.5 से 2 घंटे बाद होती है। हमने यहाँ सर्च किया, हम यहाँ नील विलास के ऑफिस में आए। मिस्टर राहुल मिले, मिस्टर मयंक मिले जो ओनर हैं। ओके। उनके फादर साहब विजेंद्र साहब, वो भी बहुत एक ज़मीनी स्तर से बात करते हैं। तो उन्होंने हमें हमारी गाड़ी खड़ी करवाई, अपनी कैमरी गाड़ी में बिठाया, तभी हम समझ गए ये डीलर नहीं है यहाँ के, ये यहाँ के राजा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। उन्होंने हमें दिखाया, हमने पहली मीटिंग में इनको बयाना दिया
क्योंकि हमें दिल्ली वापस आना था। सभापुर एक्सटेंशन में आप आए तो यहाँ पर काफ़ी लोगों का निगेटिव फीडबैक है कि भाई जमुना पार्क की लोकेशन है, यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, पता नहीं बिजली कैसी है, लोग कैसे हैं, तो यहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहा आपको? देखो, मैंने यहाँ लेने से पहले करीब 1 साल तक मैंने यहाँ सर्च किया। अच्छा। रजिस्ट्री के बारे में, यहाँ रजिस्ट्री पक्की है नहीं है, कहीं ऐसा ना हो मैं फिर वहाँ से कुएं से खाई से निकले और फिर कुएं में गिरे वाली कहावत साबित होती है। बिल्कुल। तो मैंने अथॉरिटी में जाके भी सर्च किया, यहाँ पक्की पूरी रजिस्ट्री है। और मेरे ख्याल से शास्त्री पार्क से लेकर या गीता कॉलोनी से लेकर लक्ष्मी नगर से लेकर और आगे पूरी उत्तर पूर्वी दिल्ली तक, नॉर्थ ईस्ट तक, जितनी यहाँ ग्रीनरी है उतनी ग्रीनरी कहीं नहीं है। जितनी यहाँ चौड़ी सड़कें हैं उतनी चौड़ी सड़कें कहीं नहीं है। जितनी शांति है वो कहीं नहीं है। यस, पीसफुल माहौल है, सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग मददगार हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे बहुत लोग ना दिल्ली में या आसपास लोग सोचते हैं कि प्रॉपर्टी ले लें, तो ज़मीन तो मिल नहीं रही, तो लोग फ्लैट खरीद लेते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब वहाँ पे फ्लैट लेना ठीक है या यहाँ पर आपकी तरह प्लॉट लेकर के मकान बनाया जाए? ये क्वेश्चन भी शायद मेरी लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। अच्छा। मुझे लग रहा है आप ज्योतिष हैं और सारी बातें मेरी जानते हैं। मैं जब नोएडा एक्सटेंशन से बाहर निकलना सोचा और प्लॉट लेने के बीच में मैंने राजनगर एक्सटेंशन में एक 2160 स्क्वायर फीट का फ्लैट बुक किया, जो कि मुझे पड़ रहा था वो 1,80,00,000 के आसपास। अच्छा जी। मैंने फिर प्लान चेंज किया, मैंने अपनी बुकिंग अमाउंट वो कैंसिल कराई, मैंने वो रेंट पे लिया, मैंने यहाँ नील विलास में प्लॉट लिया। जितने अमाउंट में मैं वो फ्लैट ख़रीदता, 3 कमरों का फ्लैट, उतने ही पैसों में मेरी ज़मीन पे आ गई, मेरा घर बन जाएगा, 2 मंजिल रेंट पे दूंगा, एक दुकान रेंट पे दूंगा, 2 मंजिल पे मैं खुद रहूँगा, 50,000 रुपये मेरा घर मुझे कमा के देगा। मतलब बात करूं सर, तो मतलब हर तरीके से आपने यहाँ पर फ़ायदे की डील ली है। तो मैं तो कहता हूँ फ्लैट क्यों ख़रीदना है, आप प्लॉट लो, उसको 2 मंजिल रेंट दो, 2 मंजिल खुद रहो, शान से 900-1800 स्क्वायर फीट आप खुद यूज़ करो, ग्राउंड फ्लोर 9-2700 स्क्वायर फीट आप यूज़ करो और 1800 स्क्वायर फीट आप रेंट पे दो। बिल्कुल जी। 50,000 रुपये की आपकी मंथली इनकम बन जाएगी। अब आपको खुद देखना है, आप मंथली इनकम 50,000 चाहते हैं या 10,000 रुपये मेंटेनेंस वहाँ देना चाहते हैं उल्टा। दोस्तों, जो एप्रिसिएशन देखिए आप लोगों को ज़मीन में प्लॉट में मिलेगा ना, वो देखिए फ्लैट आपको कभी भी निकाल करके नहीं देगा। दोस्तों, एक और क्लाइंट हमारे साथ हैं जिन्होंने देखिए यहाँ पर एक जड़ से मकान और काफ़ी शानदार देखिए इस तरीके से पूरा मकान बनाया हुआ और यहाँ पर 1 साल हो गया रहते हुए। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुनील गुप्ता। ओके सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और इससे पहले आप कहाँ रह रहे थे? मैं पहले लक्ष्मी नगर में रहता था, तो काफ़ी टाइम मेरा मतलब बर्थ वगैरह था वहीं पे था, लक्ष्मी नगर में ही। ठीक है। तो वहाँ पे था, फिर अब जैसे जैसे बड़े हुए आगे चीज़ें देखे, फिर वहाँ की लोकेशन जो थी कंजेस्टेड, सबसे ज़्यादा पता ही लक्ष्मी नगर बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ कि जगह की भी ज़रूरत पड़ेगी, बड़ी जगह होनी चाहिए। हमने सर्च करना शुरू किया ओके कि ज़मीनें कहाँ देखी जाए, कहाँ पे में बेस्ट मिल सकता है। तो हमने काफ़ी दिल्ली में जगह देखी, जैसे कि हम नोएडा अथॉरिटी तक गए। अच्छा। ज़मीन ढूंढने के लिए। अच्छा जी। हाँ ओके। तो वहाँ पे जगह मुझे पसंद भी आई, मैंने 125 मीटर मतलब फाइनल भी कर लिया था। लेकिन उसमें क्या था, मेरा जो ऑफिस है स्वरूप नगर में है। अच्छा। तो लक्ष्मी नगर से तो ऑलरेडी दूर था, दूर है, और नोएडा से और ज़्यादा दूर हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ये कारण नज़र आने लगा, तो 1,25,00,000 का मैंने वहाँ फाइनल किया था। अच्छा। प्लॉट। तो फिर क्या हुआ, मन में ही आने लगा यार दूर हो जा रहा ऑफिस, जिसकी परेशानी से हम भागना चाह रहे हैं और बढ़ जा रही है। सही बात है। तो फिर रैंडमली हम बैठे थे घर में, मेरा भाई सुबह उठता है, कहता है यार हम इतनी जगह सर्च कर चुके हैं, एक बार सोनिया विहार की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो जब हमने कहा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, हम सोनिया विहार जब आए तो सोनिया विहार से आगे बढ़े तो ये सभापुर एक्सटेंशन के बारे में पता लग गया। बिल्कुल। तो क्या हुआ, जब यहाँ पे आए, जो कि बहुत लोगों को दिल्ली में नहीं पता है। हाँ पता नहीं, सोनिया विहार पता है, बिल्कुल, सभापुर एक्सटेंशन नहीं पता है। तो जब यहाँ पे आए, लोकेशन हमने देखा तो मतलब लोकेशन जम गई, पहली नज़र में जैसे कहते हैं पसंद आ जाना, तो यहाँ पे जम गई। और उसके बाद इनके जो एम्प्लॉय थे नी विलास के जी, तो नमन करके हैं उनके, हाँ। तो वो मिल गए, वो पूछने लगे क्या वो भैया ज़मीन देख रहे हो क्या है। मैंने हाँ ज़मीन तो देख रहे हैं, लेकिन यार कोई बंदा समझ में नहीं आया भी, तो कह रहे चलो आप जिनकी ज़मीन है। अच्छा, वैसे ही घूम रहे थे यहाँ पर। हाँ। अरे वाह। तो आपको वहाँ पे ले चलते हैं। तो डायरेक्ट राहुल चौधरी जी के पास लेकर चले गए। तो क्या हुआ, जिनकी ज़मीन थी
वो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन दे दिया कि आप यहाँ पे देख लो क्या। तो उन्होंने दिखाई, ज़मीन पसंद भी आ गई, लोकेशन, नियर बाई चीज़ें जो मुझे चाहिए थी एक्चुअल में, वो सारी चीज़ें मेरी फुलफिल हो रही थी। ओके। रोड बड़ी हो जा रही है, मेरा घर बड़ा हो जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत मेरे क्या था, पार्किंग मेरे लिए बहुत बड़ा इशू था। सही बात है। क्योंकि वहाँ पे गाड़ी होते हुए भी क्या था, पहले बाइक या स्कूटी लेकर के निकलना होता था। गर्मी पतली पतली गलियाँ होती हैं, 10-10 फीट 15-15 फीट की गलियाँ होती हैं वहाँ पर। बरसात हो रही है, गर्मी हो रही है, तो आपको एटलीस्ट पार्किंग तक तो जाना पड़ता है 2 व्हीलर से। सही बात है। पास में 4 व्हीलर होने के बाद फिर क्या हुआ, मैंने ये दिक्कत बहुत होती जा रही है। तो मैंने कहा कि नहीं यार, अब पहले ज़मीन देखो। ज़मीन मैंने रजिस्ट्री कराई। रजिस्ट्री कराने 2-3 महीने बाद मैंने प्लान कर लिया, मैं बनवा रहा हूँ इसको। अच्छा। हाँ, मैं तो इंस्टेंट, मतलब मेरे लिए ये था सारी चीज़ें मेरी एक साथ सेपरेट हो जाएं। क्या बात है। तो मतलब यहाँ की जो लोकेलिटी है, जो यहाँ का माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, आपको पसंद आया यहाँ पर? हाँ, पहले नज़र में पसंद आया। मतलब एंट्री ऑन घूम रहे हैं, एंट्री की हमने, मम्मी, भाई, पापा, हम चारों गाड़ी में अपना घूम रहे थे। अच्छा। तो आकर देखा, हमने पसंद आया। मतलब जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अपने पक्के मकान बनवा के रह रहे हैं, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ का एनवायरनमेंट सही लगा कुछ आपको? बढ़िया। और ये भी है, और इन्वायरमेंट आप देखो, पॉल्यूशन वाइज भी आप देखोगे यहाँ पे फ्रेश एयर आपको थोड़ी मिलेगी, बिल्कुल, एज कम्पेयर टू अदर आसपास के लोकेशन में जो भी आप देखते हैं। मतलब सभापुर देखिए उसमें एक रहने के लिए बेस्ट ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो सर ये बताइए, आपने जो यहाँ पे प्रॉपर्टी ली, जो प्लॉट लिया, डीलिंग कैसी रही? जो न्यू विलास वाले हैं, इनका क्या फीडबैक है? मतलब न्यू विलास वाले जो है राहुल चौधरी, जिनसे मेरी बात हो रही है, उन्हीं से बात होती थी। अंकल जी से मेरी बात नहीं होती थी, राहुल भैया से बात होती थी। तो उनका हर चीज़, मतलब उन्होंने ऐसा नहीं किया कि नहीं सिर्फ एक कस्टमर और डीलर का हिसाब किया। उन्होंने मतलब प्रेफरेंस दी कि आप यहाँ पे आओ, हम सपोर्ट में हैं हर चीज़ में। अच्छा। आपको जैसे भी रहना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और ये चीज़ उन्होंने प्रूव भी किया कि जहाँ अगर कोई प्रॉब्लम भी आती थी तो मतलब पूरा सपोर्ट किया आपको? पूरा किया। क्या बात है। इनफैक्ट ये भी, मैंने तो एक प्लॉट लिया पहले जी, मेरे चाचा वाचा भी थे, उन्होंने भी कहा यार मुझे भी अपने साथ ले चलो। अच्छा। अब राहुल भैया का कॉपरेशन इतना था कि मैंने दूसरा प्लॉट जब लिया, मैंने उन्हें 1 भी रुपए नहीं दिए थे। गृह प्रवेश करवाने के बाद मैंने पेमेंट अरे भाई साहब, इससे बड़ा कॉपरेशन और क्या हो सकता है। क्या बात है। मतलब आपने खुद भी लिया और अपने रेफरेंस में भी दिलवाया लोगों को। क्या बात है। तो उसमें ये बेनिफिट मैंने देखा कि हाँ, कॉपरेट इसे कहते हैं। मैंने बताया कि मेरे चाचा भी रहना चाहते हैं, एक चाचा हैं जो अभी है नहीं, छोटे चाचा वो हैं, उनकी फैमिली रहना चाहती है और मेरे साथ ही आना चाह रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, देख लो। बजट का मैंने बोला उनको इशू आ सकता है, यार कोई नहीं, आ गया है, बनवा, बाद में कर लेना अपना। मतलब पूरा हेल्प और पूरा सपोर्ट किया सर ने यहाँ पर। क्या बात है। गृह प्रवेश होने के बाद पेमेंट गई उनके पास। मतलब दोस्तों देख सकते हैं, इस तरीके से देखिए कोऑपरेट कोई भी नहीं करता जो राहुल सर यहाँ पे कर रहे हैं और सर को दिया यहाँ पर। तो मेरे लिए तो बेस्ट रहा, हर तरीके से कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा जो एक चीज़ यहाँ के बारे में ये भी आता है कि हाँ यार, बाढ़ का इशू आता है। ये इनफैक्ट मैंने जब बयान किया पार है तो लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पे बाढ़ ना आ जाए, उसमें भी हाँ, बरसात में डूब ना जाए, तो ऐसी कोई दिक्कत? मैंने बयाना ही उस टाइम पे किया था जब दिल्ली में बाढ़ आई थी। हर जगह पानी भर चुका था, यहाँ पे जरा सा भी कोई पानी का इशू कहीं नहीं था। अच्छा। जैसे आप यहाँ पे रह रहे हैं, 1 साल हो गया आपको रहते हुए? हाँ, 1 साल हो गया मुझे। तो आसपास क्या कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, नहीं है, ऑटो वगैरह चलते हैं, मार्केट कितनी दूर है, स्कूल हॉस्पिटल आसपास दे रखा है? देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है। और जो कनेक्टिविटी की बात करेंगे, अगर आपके पास अपना ओन व्हीकल है तब तो सब कुछ आपके लिए पास है। अगर नहीं भी है तो यहाँ पे ऑटो रिक्शा हर चीज़ है। मतलब मार्केट भी हर पुस्ते और ट्रांसपोर्ट के लिए बस भी जाती है यहाँ से? यहाँ से बसें भी जाती हैं। कश्मीरी गेट जाना हो इधर की तरफ, मतलब हर जगह के लिए आपको मिल जाएंगी। मतलब आने जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बिजली पानी कैसा है सर, ये बताइए? मीठा पानी है, बिजली कितनी देर आती है बताइए? बिजली रहती है रेगुलर, 24 घंटे रहती है। दिल्ली में है तो बिजली की सुविधा है यहाँ पर? कोई दिक्कत ऐसी नहीं है बिजली की। ठीक है। पानी का है तो यहाँ पे अब समर सीवर का है, सप्लाई का पानी अभी नहीं है। अच्छा। गेट के बाहर तक सप्लाई का पानी है, अभी अंदर नहीं आया है, वो भी हो सकता है, मे भी जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। तो सर ये बताइए, आपको इतना टाइम हो गया रहते हुए, आपको सुकून मिल रहा है यहाँ पे कि नहीं? सुकून तो बहुत मिल रहा है। बहुत मिल रहा है। हाँ, सुकून बहुत। मतलब लक्ष्मी नगर के कंपैरिजन यहाँ पर क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है, आप लक्ष्मी नगर हर कोई जानता है, वहाँ पे कितनी भीड़ है, कितना कंजेस्टेड है, हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अब वहाँ से अगर किसी को यहाँ पे आप लेकर आओ, आप पूछोगे भी नहीं कि यहाँ सुकून मिल रहा है या नहीं, वो सामने से कह रहा है यार यहाँ पे सुकून है। सही बात है। वो पहले ये बोलेगा कुछ मिले ना मिले तो आपको शांति और सुकून जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगा, सही बात है। यहाँ पे सब मतलब नेचर का जो मजा है ना दोस्तों, वो देखिए आप लोग को जो पहाड़ों पे मिलता है, जितने दूर आप पहाड़ पे जाते लेने के लिए, वो देखिए आपको सभापुर एक्सटेंशन में मिलने वाला है। हाँ। एक सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या आप मानते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी नहीं है, आपके फ्यूचर की न्यू रहेगी यहाँ पर? बिल्कुल। और इसके अलावा इसके जवाब में एक चीज़ और कहना चाहूँगा जी,
कि अभी मैंने एक प्लॉट लिया, मैंने दूसरे का भी प्लान कर रहा हूँ ऑलरेडी यहीं पे लेने के लिए। अच्छा जी, तो अरे ये वाह, आपके सवाल का बेटर जवाब है कि क्या हाँ, बात है। मैं यहाँ मतलब पे रहते हुए देखिए एक और इन्वेस्टमेंट सर करना चाह रहे हैं यहाँ हाँ, पर। यहाँ पे इन्वेस्ट अगर करता है कोई जी। तो उसके लिए बेनिफिशियरी है, बिल्कुल जी, मतलब बिल्कुल। माइनस में नहीं जाएगा, प्लस ही जाएगा। तो हमारे व्यूअर्स को सर क्या कहना चाहेंगे, अभी बताइए। मैं यही कहूँगा कि न्यू विलास के थ्रू कोई भी आप ज़मीन लेते हैं, कोई प्लॉट लेते हैं, आपको कोई फ्रॉड, कोई धोखा, ऐसी कोई सिचुएशन वाली बात नहीं है। बेफिक्र होकर के आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जिनके थ्रू आप डील कर रहे हैं, जो राहुल चौधरी जी, विजेंद्र चौधरी जी हैं, मतलब इनका कॉपरेशन 100% है। ऐसा नहीं है डीलरों की तरह और डीलरों की तरह भैया सिर्फ प्लॉट दिखा दिया है, पेमेंट ले लिया, सिर्फ चेपने वाला है, बेचने वाला काम नहीं है, मतलब पूरा इसमें ये सपोर्ट है, करते हैं। ये पूरी तरीके से आपको कोऑपरेट करेंगे हर तरीके से। कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो ये मान के चलो ये लोगों के सामने खुद खड़े होकर आपका सॉर्ट आउट करेंगे, हाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्या बात है। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका सर, थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम हेमंत शर्मा है। ओके। और मैंने यहाँ भी रिसेंटली एक प्लॉट लिया है। उसको लेने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हम लोग ग्रेटर नोएडा भी 3 साल रह लिए जी। 1-1.5 साल हमने गाज़ियाबाद भी रह लिए। ग्रेटर नोएडा तो हमने अपना खुद से बनाया ही था मकान जी। बहुत 1 साल लगा के, 1.25 साल लगा के बहुत मन से मकान बनाया था। लेकिन दिल्ली में और NCR में, NCR बोले तो ये इतना जो ग्रेटर नोएडा है और जो गाज़ियाबाद है, यहाँ की अगर बात करूँ तो दिल्ली के कंपैरेटिवली यहाँ आज भी फैसिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बिल्कुल। जो फैसिलिटी दिल्ली के अंदर है, जैसे एक बहुत बहुत बेसिक सा एग्जांपल है यार, दुनिया दिल्ली छोड़ छोड़ के जा रही है। सही बात है। और एक ही बात कहती है कि यार यहाँ ट्रैफिक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और बहुत कंजेशन है, बहुत पोल्यूशन है जी। तो क्या ग्रेटर नोएडा का और गाजियाबाद में पोल्यूशन कम है? कम है। मुझे ये बता दो। बिल्कुल नहीं। ठीक है। दूसरी चीज़ बात करते हैं ट्रैफिक की। आप किसी भी दिन अक्षरधाम से नोएडा बॉर्डर में घुसो, जो चिल्ला वाला बॉर्डर है, और वहां से आप नोएडा की तरफ जाओ, सही बात है। पौना 1-1 घंटा आपको सेक्टर 15 के आगे लग जाता है। किसी भी टाइम चले जाओ आप। तो कहाँ बात रही ट्रैफिक की, ग्रेटर नोएडा में या गाजियाबाद में और दिल्ली में ट्रैफिक हर जगह है। हर जगह है, सही ये मैं आपकी वीडियो से बस लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई दिल्ली छोड़ छोड़ के बाहर मत बसो। दिल्ली के अंदर बाहर वाले आके बसे जा रहे हैं, दिल्ली वाले बाहर जाके बस रहे हैं। सही बात है। ठीक है। फैसिलिटीज में इतनी कमी है और एक बार जो चला गया वो वापसी नहीं आ सकता। नहीं आता, सही बात है। खर्चों में बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल। एक बहुत छोटी सी एग्जांपल, यार दिल्ली के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मसालों की मार्केट, बिल्कुल, एशिया की सबसे बड़ी कपड़ों की मार्केट, आपकी मोटर पार्ट्स की मार्केट कश्मीरी गेट, खारी बावली आपका चांदनी चौक, आपका गांधीनगर कपड़ों की मार्केट, इलेक्ट्रिकल्स की मार्केट भागीरथ पैलेस, आपके पास 20 साल पुरानी गाड़ी हो या आप बिल्कुल कल शोरूम से निकलवा लो, महंगी से महंगी हो, सस्ते से सस्ती हो, पूरे भारत में जो पार्ट नहीं मिलेगा वो कश्मीरी गेट मिलेगा। मतलब बात करूं तो दिल्ली से अच्छी फैसिलिटी कहीं पर भी नहीं है यार, कहीं नहीं है ना, क्योंकि पूरे भारत में सामान ही दिल्ली से जाता है। सही बात है। हर चीज़ का मंडियाँ ही यहीं पे। जब अंग्रेज आए थे उन्होंने कहाँ राज किया, कहाँ मंडियाँ बनी थी? पूरे भारत में बनी ही दिल्ली के अंदर। सही बात है। दिल्ली 6 सबसे पुरानी वो है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी पूरी दिल्ली के अंदर बैठी हुई है। हर तरीके से आपको सिक्योरिटी में आप मजबूत हो। तो ये एक मेरा छोटा सा मानना है कि भाई वाई दिल्ली इज़ फार बेटर देन NCR एरिया। हालांकि मैं किसी बिल्डर को ना प्रमोट कर रहा जी, ना मैं किसी जगह को प्रमोट कर रहा, ना मैं किसी से ये पेड एडवर्टीजमेंट कर रहा। ये जो मेरा जेन्युइन रिव्यू है दिल्ली को लेकर के और किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को लेकर के, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बिल्कुल। और वही हो तो ज़्यादा बेटर है। और दोस्तों, जहाँ पर देखिए करोड़ों के आप फ्लैट खरीद रहे हैं, उससे कम कीमत में बात करूँ तो यहाँ पर एक ज़मीन खरीदी जा सकती है सर। आप नोएडा या गाजियाबाद, नोएडा में चले जाओ आप, कहीं भी 2 BHK का फ्लैट खरीद लो, एक नॉर्मल सोसाइटी, नॉर्मल, ठीक है, ठीक ठाक, मतलब मैं बहुत पॉश और बहुत लग्जरी सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, एक ठीक ठाक सोसाइटी के अंदर ले लो। फ्री होल्ड और गांव की ज़मीन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आधों को तो यही नहीं पता कि वहाँ फ्री होल्ड और गांव की ज़मीनों का गपला क्या है। सही बात, ठीक है जी। जिनको नहीं पता वो बेचारे वहाँ जाकर के फंस भी जाते हैं, और फिर उसके ऊपर अथॉरिटी की तरफ से प्रेशर भी आता है, डिमोलिशन नोटिस भी आते हैं, वो XYZ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हर आदमी को नहीं भी पता होती हैं। ठीक बात है। आप यदि किसी सोसाइटी के अंदर, हाई राइज सोसाइटी के अंदर फ्लैट लेते हो, 2 BHK फ्लैट 1 करोड़ रुपए से कम का नहीं है। कहीं नहीं है। यहाँ पे 1 करोड़ रुपए में प्लॉट ले लो। सही बात है। एक आध मंजिल बन भी जाएगी, हो सकता है, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि आप क्या एरिया ले रहे हो, कितना बड़ा प्लॉट। और ज़मीन में जो रहने का मज़ा है वो अलग है सर। उसके अंदर आपको एक तो लाइफ टाइम एप्रिसिएशन है। सही बात है। फ्लैटों वाला वो सुपर एरिया, कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया वाला कंसेप्ट नहीं है। नहीं। आपकी चीज़ आपकी है। 4 मंजिल बनाओ, 3 मंजिल बनाओ,
आने वाले 30 साल एक बाद, दो 40 फ्लोर साल किराए बाद- पे दे दो। हाँ बिल्कुल। आप आने वाले 30 साल में, 40 साल में, 25 साल में उसको तोड़ के फिर नया बना लो। सही बात। आपकी चीज़ अपनी है और प्लॉट का ही हमेशा एप्रिसिएशन होता है, किसी भी चीज़ में आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों एक और कस्टमर हमारे साथ। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। सर थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा सर नाम सूरज है और मैं कश्मीरी गेट से हूँ ओके। और हमारा काम यहीं पास में ही टॉनिका सिटी इंडस्ट्री एरिया है, उसके अंदर है काम। अच्छा, बिजनेस दे रखा है आपका? हाँ जी। ओके। तो सर ये बताइए, आपने यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टी ली तो जी। पक्के पेपर के साथ प्रॉपर रजिस्ट्री मिली? हाँ जी, बिल्कुल पूरी चैन मिली है। अच्छा। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की। ओके। हाँ जी। मतलब जो कहा जाता है वो यहाँ पर प्रॉपर डिलीवर हो रहा है? हाँ, डिलीवरी पूरी है और पेपरों के अंदर ट्रांसपेरेंसी पूरी है, ऐसे कोई इशू नहीं, पेपरों के अंदर हमारे को कोई दिक्कत नहीं आई है। तो सर यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आपने लिया तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, और कितना बड़ा प्लॉट लिया आपने, थोड़ा सा बताइए। ये सर 108 गज का है मेरा और सब जगहों के अंदर जिस रेट पे फ्लोर अवेलेबल है उस रेट पे यहाँ पे प्लॉट मिल रहा है हमारा। अच्छा जी। जी, मतलब मैं कहूँ तो दिल्ली में एक बेस्ट लोकेशन है बेस्ट जहाँ पर ज़मीन खरीदी जा सकती है प्लॉट के उसके फ्लैट के रेट पे आप। फ्लैट के रेट पर। फ्लैट के रेट। क्या बात है। तो सर कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपकी जो डीलिंग थी कैसी थी और क्या सपोर्ट वगैरह, क्या हेल्प मिली आपको? हेल्प सर पेपरों की पूरी मिली, साइडें विजिट कराई गई हमारे को सारी और तकरीबन 8 से 10 प्लॉट दिखाए गए जिसके अंदर हमने ये वाला प्लॉट फाइनल किया। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ये प्लॉट है आपका? जी, ये वाला ये plot बन रहा है जी। जैसे आप बता रहे हैं कि आप कश्मीरी गेट में रह रहे हैं जी। तो वहाँ से आप यहाँ पे क्यों आए, क्या अच्छा लगा आपको यहाँ पर? सर वहाँ ट्रैफिक इतना हो चुका है और रश बहुत ज़्यादा है, 24 आवर्स का काम हो चुका है, कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा है जी। और पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे। बिल्कुल। वहाँ पे जो हमारे को यहाँ से जाने में मात्र 15 मिनट का वहाँ पे 1.5 घंटा लग जाता है हमारे को। अच्छा जी, के लिए यहाँ पे पीस ऑफ माइंड है हमारा और सारी लोकेशन साफ है, अभी रेजिडेंस वाला एरिया है ये, ऐसी कोई इशू नहीं है। मतलब मैं ये कहूँ कि नीव विलास वालों ने एक प्रॉपर्टी नहीं बेची, मतलब हर कदम पे आपका साथ दिया है? बिल्कुल दिया सर। क्या बात है। तो सर हमारे व्यूअर्स को आप एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पे सर बहुत ही अच्छा लग रहा है आके, और अगर यहाँ आप विजिट करना चाहें सभापुर एक्सटेंशन के अंदर आप, तो एक दफ़ा नीव विलास सर से मिल के जरूर यहाँ पे प्लॉट देखे। मतलब प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो एक बार आएँ ज़रूर। बिल्कुल। क्या बात है। तो दोस्तों एक बेस्ट ऑप्शन देखिए आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब जो घर का सपना आपका दिल्ली के अंदर है ना, वो देखिए यहाँ पर पूरा होने वाला है।